अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 फंक्शन एंड ग्राफ के नए लेक्चर के साथ इनवर्स फंक्शन इस टॉपिक में हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनके इनवर्स फंक्शन निकाले जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी लाजम है लेकिन समझने में हमें थोड़ी सी दुश्वारी होती है। डेफिनेशन देख के हम एग्जाम्पल में आएंगे और फिर एग्जाम्पल से उसे मजीद क्लियर करेंगे। डेफिनेशन क्या कह रहा है हमारे पास? इफ फंक्शन एक्स से वाई पे फंक्शन एक डिफाइन है टू बी अ वन टू वन एंड ऑन टू। अगर एक फंक्शन जो कि एक्स से वाई पे डिफाइन है वो वन टू वन भी है और ऑन टू भी है। अगर वन टू वन भी है ऑन टू भी है, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि वन टू वन और ऑन टू जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, और इन दोनों को मिला के क्या कहा जाता है। इन दोनों को मिला के कहा जाता है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। देन इनवर्स ऑफ फंक्शन, यानी अगर फंक्शन वन टू वन है और ऑन टू है यानी बाइजेक्टिव है, तो जो इनवर्स होगा उस फंक्शन का वो कैसे होगा? यानी एक्स टू वाई डिफाइन था, तो वो इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन हो जाएगा? वाई टू एक्स डिफाइन हो जाएगा। इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एंड इज डिफाइन एज एफ इनवर्स वन। ये जो है इसको शो करने का तरीका है। एफ ऑफ, अगर फंक्शन एफ है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस वन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स जो है रेंज हो जाएगी, और रेंज जो है डोमेन हो जाएगी। ये हम थोड़ी देर में इस पे आते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे तो और ज़्यादा चीज़ें हमारे पास क्लियर हो जाएंगी। ये दो फंक्शन मैंने लिए हैं। सेट एक्स है, वो आपको गैंग वाली एग्जाम्पल हमेशा याद रखनी है। और ये एक्स से वाई पे एक फंक्शन डिफाइन है एफ। क्या ये फंक्शन वन टू वन और वन टू है? बिल्कुल है। ये वन टू वन है क्यों? क्योंकि तमाम एक्स और वाई की जो रिलेशनशिप है वो सिंगल एरो से डिनोट कर रहा है, तो वन टू वन फंक्शन है। और ऑन टू भी है क्योंकि कोई भी वाई की ऐसी टर्म नहीं है जो सेट एक्स के साथ मैप ना हो। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, इसे मैं लिख देता हूँ। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है हमारे पास। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन है तो उसने हमें कहा था डेफिनेशन में कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तब ही इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि इनवर्स क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा वाई सेट, ये बन जाएगा एक्स सेट। अब फंक्शन डिफाइन है वाई से एक्स पे, और इनवर्स करूंगा तो क्या बन जाएगा? एफ इनवर्स, इससे शो होगा। अब जो ये हमने ड्रॉप किया था ये हम देख लेते हैं। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो रेंज हो जाएगी एफ की। अच्छा, डोमेन और रेंज क्या होती थी ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें लिख लेते हैं। ये है डोमेन, ये होती है रेंज। अब ये कह रहा है कि अगर इनवर्स आप ले रहे हो, अगर आप इनवर्स ले रहे हो तो जो डोमेन है एफ इनवर्स की वो एफ की रेंज है। इसमें भी मैं लिख देता हूँ डोमेन और रेंज ताकि हमें और आसानी हो जाए। ये है हमारे पास डोमेन और ये है इसकी रेंज। अब क्या रहा है ये? एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो रेंज है एफ की। एफ इनवर्स की जो डोमेन है, एफ इनवर्स की डोमेन क्या है मेरे पास? एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो ये है मेरे पास, वन टू थ्री। तो वो रेंज है किसकी? एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो रेंज किसकी है हमारे पास? फंक्शन एफ की। एफ इनवर्स की जो डोमेन है वो रेंज है फंक्शन एफ की। इसे मैं यहाँ शो कर देता हूँ। एफ की जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन है, बिल्कुल है। और रेंज जो है एफ इनवर्स की वो डोमेन है एफ की। एफ इनवर्स की रेंज हमारे पास क्या है? एफ इनवर्स की रेंज हमारे पास ए बी सी है। और ये जो रेंज है एफ इनवर्स की वो डोमेन हो जाएगी एफ की। यानी कि सिंपल स्वैप कर दिया है। जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। और ये कब बनेंगी? ये इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करेगा? जब हमारे पास इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, यानी वन टू वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। अच्छा, अब ये आपके ध्यान में सवाल आएगा कि भाई वन टू वन और ऑन टू फंक्शन का ही इनवर्स क्यों पॉसिबल है? मतलब उसके अलावा भी अगर फंक्शन हो तो इनवर्स निकाल लेना चाहिए। तो वन टू वन और ऑन टू का ही अगर हमारे पास फंक्शन है तो उसी का इनवर्स क्यों पॉसिबल है? तो ये एक छोटा सा सवाल है, इसको इस स्लाइड में हम कवर करते हैं। फॉर सपोज ये फंक्शन एक्स है, सेट एक्स है, ये सेट वाई है, इसका फंक्शन मैं ले लेता हूँ एफ से डिफाइन कर रहा हूँ ये फंक्शन एफ। अच्छा, ये फंक्शन है क्या? बिल्कुल है। लेकिन ये ए से वन पे जा रहा है, बिल्कुल फंक्शन है। बी भी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, सी भी सेटिस्फाई कर रहा है, ए बी सी डी डी तमाम चीज़ सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये फंक्शन हमारे पास, ये जो मैंने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन हमारे पास वन टू वन नहीं है लेकिन ऑन टू है। वन टू वन नहीं है लेकिन ऑन टू है। वन टू वन नहीं है क्यों? क्योंकि सी और डी जो है वो एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं।
सी और डी जो एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये 1 to 1 नहीं है। ऑन टू क्यों है ये 1 to 1 नहीं है? ऑन टू क्यों है ये? क्योंकि जो सेट वाई के एलिमेंट्स हैं उन तमाम की मैपिंग है सेट एक्स के साथ। अच्छा, अगर अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने का मतलब क्या है कि मैं इसको स्वैप कर दूं, यानी सेट वाई से सेट एक्स की तरफ आ जाऊं और फंक्शन का आ जाएगा इन्वर्स। अब आप कहेंगे कि इसमें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, हम फंक्शन की डेफिनेशन दोबारा देखते हैं भाई। फंक्शन की डेफिनेशन अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, इन्वर्स निकल जाएगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी? जो गैंग वाई है, यानी जो डोमेन है, डोमेन का गैंग है, क्योंकि अब जाहिर है इन्वर्स कर दिया तो डोमेन वाई में आ जाएगी अब। यानी गैंग वाई जो है उसके तमाम एलिमेंट्स एक ही फायर करेंगे, एक एरो फायर करेंगे, और सबने फायर करना है, कोई ऐसा नहीं है जो एरो फायर नहीं करेगा। अच्छा, वन देखते हैं। वन ने फायर किया, एक उसको एरो दिया गया था, उसने एक एरो फायर कर दिया, ओके फंक्शन है। टू, एक एरो दिया गया था, उसने एक एरो फायर कर दिया, ओके फंक्शन है। अब जैसे ही हम थ्री पे आते हैं, थ्री ने एरो फायर तो किया है लेकिन दो एरो फायर कर दिए। थ्री ने एरो फायर तो किया है लेकिन दो एरो फायर कर दिए। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन से आउट हो गया। क्यों? क्योंकि फंक्शन अगर है, इनवर्स भी तो फंक्शन ही है। अगर फंक्शन है तो फंक्शन की जो दो चीजें हमने देसी डेफिनेशन देखी थी वो उसने हमेशा फुलफिल करनी है। पहली उसका पॉइंट क्या था कि तमाम एलिमेंट्स ने फायर करना है और एक ही एरो फायर करना है। तो जैसे ही हम इसमें थ्री पे आए, तो हमने देखा कि भाई ये तो फंक्शन की डेफिनेशन से ही आउट हो गया। तो जब फंक्शन की डेफिनेशन से ही आउट हो गया तो इस वजह से इसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन से आउट हो गया है। क्योंकि ये 1 to 1 नहीं है। ऑन टू है लेकिन 1 to 1 नहीं है। हमने क्या कहा है? इन्वर्स सिर्फ उसी फंक्शन का निकलेगा जो 1 to 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो ये 1 to 1 नहीं है, ऑन टू है। तो हमने देख लिया कि अगर 1 to 1 नहीं होगा फंक्शन, तो हमें जब हम इसका इन्वर्स कर रहे होंगे, यानी डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बनाएंगे, तो आपकी जो मैपिंग हो जाएगी वो सेट वाई की सेट एक्स से दो से मैपिंग हो रही है, जो कि फंक्शन की डेफिनेशन के ही खिलाफ है। इस वजह से इन्वर्स जो है वो, अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो इन्वर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हमने 1 to 1 की एग्जांपल देखी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एक और सेट हमारे पास गिवन है। ये एक और सेट हमारे पास गिवन है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे हम कह देते हैं एक्स, इसे हम कह देते हैं वाई। फंक्शन डिफाइन है एक्स टू वाई, इसे मैं कह देता हूँ एफ। क्या ये फंक्शन है? वन ए से जा रहा है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। टू बी से जा रहा है, थ्री सी से जा रहा है। तो ये फंक्शन 1 to 1 तो है। 1 to 1 क्यों है? क्योंकि सेट एक्स के तमाम एलिमेंट्स सेट वाई के एक एक एलिमेंट से जा रहे हैं। यानी अपनी अगर जो हमने एक एनालॉजी बनाई थी इसकी, उसमें अगर हम देखें कि गैंग एक्स के तमाम मेंबर्स ने गैंग वाई के एक एक मेंबर को ही मारा है। अगर डी बच गया तो उससे हमारा इशू नहीं है, 1 to 1 तो ये रहेगा। अच्छा, अब इसका बाइजेक्टिव हम देख रहे हैं, तो अब देखते हैं क्या ये ऑन टू है। ऑन टू की क्या डेफिनेशन थी? ऑन टू की हमने ये डेफिनेशन थी कि भाई गैंग वाई जो है उसके तमाम जो मेंबर्स हैं उन्हें गन डाउन होना पड़ेगा। तो ए गन डाउन है, ओके। बी भी है, सी भी है, क्या डी है? नहीं, डी नहीं है। तो ये फंक्शन 1 to 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। तो अब इसका चेक करते हैं, इन्वर्स निकालते हैं। क्या ऐसा फंक्शन जो ऑन टू नहीं है, क्या उसका इन्वर्स निकलेगा? अगर मैं इसका इन्वर्स करूं तो फंक्शन डिफाइन होगा ऐसे। फंक्शन वाई किससे अब एक्स की तरफ जाएगा क्योंकि इन्वर्स है, एफ ऑफ इन्वर्स। अच्छा, अब ये देखते हैं क्या ये फंक्शन बना है या नहीं बना। ओके, ए जो है उसने एक एरो चलाया है और एक ही एलिमेंट को गन डाउन किया, ओके। बी ने भी फंक्शन बनाने में अपना किरदार अदा कर दिया, सी ने भी कर दिया। डी डी ने मसला कर दिया भाई। डी ने इशू कर दिया। डी ने क्या मसला कर दिया? डी फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर सका। फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या आती? दो जो पॉइंट्स हमने पढ़े थे वो आपने जहन नशीन कर लेने हैं। पहला पॉइंट ये था कि तमाम एलिमेंट जो हैं डोमेन के, यानी अब सेट वाई के तमाम एलिमेंट्स ने एरो चलाना है और एक ही एरो चलाना है। तो ए ने कंट्रीब्यूट कर दिया, ओके। बी ने कर दिया, सी ने कर दिया, लेकिन डी डी ने तो एरो ही नहीं चलाया। अगर किसी ने एरो ही नहीं चलाया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर किसी ने एरो ही नहीं चलाया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। तो अगर फंक्शन ऑन टू है, सिर्फ ऑन टू है और 1 to 1 नहीं है, तब भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर फंक्शन 1 to 1 है और ऑन टू नहीं है तो उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमने दोनों डेफिनेशन से देखा। क्यों? क्योंकि इन्वर्स भी एक फंक्शन है, तो जब हम इन्वर्स का फंक्शन निकाल रहे हैं तो वो भी प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए। तो दोनों केसेस में अगर फंक्शन 1 to 1 नहीं है तो भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो तब भी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। एग्जाम्पल में आपसे कह रहा है, एग्जाम्पल वन है, लेट फंक्शन आर से आर डिफाइन है, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 7। एक फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड एफ इनवर्स एक्स। एफ इनवर्स एक्स मालूम करने का कह रहा है। पहले हम इसका फंक्शन को इन्वर्स मालूम करते हैं और फिर देखेंगे कि भाई जो हमने मालूम किया है वो सही भी है या नहीं है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं।
स्टेप नंबर 1 मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, इसकी जो डिटेल है वो आप किताब में भी देख पाएंगे, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ। स्टेप 1 है, स्टेप 1 का कह रहा है रिप्लेस रिप्लेस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जहां जहां एफ ऑफ एक्स आ रहा है वहां आप y रिप्लेस कर दो, तो ये बन जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 5x+7। ठीक है। स्टेप 2, स्टेप 2 में मेरे पास कह रहा है स्वैप x विथ y, स्वैप x विथ y, यानी जहां जहां x है वहां y पुट कर दूं, और जहां जहां y है वहां x पुट कर दूं। तो x की जगह पे मैं y पुट कर देता हूँ और y की जगह पे x पुट कर देता हूँ। ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 5y+7, क्योंकि ये इनवर्स निकालने का प्रोसीजर है तो हम सिर्फ प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं अब हम। स्टेप नंबर 3 हमारे पास कह रहा है, स्टेप नंबर 3 कह रहा है सॉल्व फॉर वाई। सॉल्व फॉर वाई से क्या मुराद है, वाई की वैल्यू निकाल दो। तो वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ निकालूं, वाई एक तरफ करूं, तो ये बन जाएगा x-7 इज इक्वल टू 5y। और अगर मैं वाई की वैल्यू निकालूं यहाँ से तो बन जाएगी x-7 डिवाइडेड बाय 5। ये आ गया इसका इनवर्स फंक्शन। अच्छा, अभी हम इसमें प्रूफ भी करेंगे क्या इनवर्स फंक्शन हमने जो निकाला है वो सही भी निकला है या सिर्फ हमने निकाल दिया। ये आ गया इसका फंक्शन, तो इसे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा फंक्शन का इनवर्स एक्स में अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास बन जाएगा x-7 डिवाइडेड बाय 5। ये टोटल मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। ये तो मैंने इसका फंक्शन का इन्वर्स निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि भाई ये जो मैंने फंक्शन निकाल लिया, ठीक है, क्या इसकी डोमेन और रेंज को मैं जब इंटरचेंज कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर सही आ रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो लेता हूँ, वेरीफाई। ठीक है, वेरीफाई कर रहे हैं। फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या था मेरे पास, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है मेरे पास 5x+7। इसमें मैं करता हूँ एक्स की जगह पे तीन तीन वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं कर लेता हूँ 1, फिर मैं कर लेता हूँ 2, फिर मैं कर लेता हूँ 3। ये कुछ वैल्यूज निकालता हूँ मैं 1, 2 और 3 पे, और 1, 2 और 3 की क्या होंगी, डोमेन। अब मैं इसकी रेंज निकाल रहा हूँ, रेंज क्या होगी, सिंपल फंक्शन में वैल्यू पुट कर दो। सिंपल मैथमेटिक्स है ये। अच्छा, ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 5+7 आ जाएगा मेरे पास 12, ये आ जाएगा मेरे पास 17, और ये आ जाएगा मेरे पास 22। ठीक है। तो इसकी डोमेन अगर मैं निकालूं तो डोमेन थी मेरे पास डोमेन, और ये मैं लिख देता हूँ रेंज। डोमेन मेरे पास क्या थी इसकी, मैंने 1 पुट किया है, 2 पुट किया है और 3 पुट किया है। ठीक है। और रेंज मेरे पास क्या आई है, 12 आई है, 17 आई है और 22 आई है। ये मेरे पास आई है रेंज इसकी। ठीक है। और फंक्शन मेरे पास क्या डिफाइन था, फंक्शन मेरे पास डिफाइन था, इसे मैं यूँ लिख देता हूँ, फंक्शन मेरे पास डिफाइन था 5x+7 का फंक्शन डिफाइन था। ठीक है, ये फंक्शन मेरे पास बन गया है, यानी वन का जो मेरे पास पेयर बना है वो बना है 12 के साथ। ओके। 2 का जो पेयर बना है वो बना है मेरे पास 17 के साथ, ये भी मेरे पास ठीक है। और 3 का जो पेयर मेरे पास बना है वो बना है 22 के साथ। ये तो मैंने निकाल लिया फंक्शन का। अच्छा, मेरे पास इनवर्स फंक्शन भी है। अब इनवर्स फंक्शन की वैल्यूज में निकाल लेता हूँ। इनवर्स फंक्शन मेरे पास क्या है, x-7/5। इनवर्स फंक्शन मेरे पास क्या है, x-7/5। अच्छा, इनवर्स फंक्शन अगर है तो अब होना क्या चाहिए कि जो रेंज आई है इसकी, जो रेंज आई है अगर वो मैं इस फंक्शन में पुट करूं तो मेरे पास डोमेन आ जानी चाहिए अब। तो रेंज मेरे पास क्या है, 12 है, 17 है और 22 है। ये मैं पुट कर देता हूँ। 12, 12 पुट करूंगा, 17 पुट करूंगा और 22। सिंपल पुट है। ये मेरे पास हो जाएगा 12-7 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरे पास हो जाएगा 17-7 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरे पास हो जाएगा 22-7 डिवाइडेड बाय 5। सिंपल सॉल्यूशन है। ये मेरे पास बन जाएगा 5/5 जो कि बराबर है 1 के। ये मेरे पास बन जाएगा 10/5 जो कि बराबर है 2 के। ये मेरे पास बन जाएगा 15/5 जो कि बराबर है 3 के। इसका भी मैं इसी तरह पेयर बना लेता हूँ, डोमेन और रेंज का। इसका भी मैं डोमेन और रेंज का पेयर बना लेता हूँ।
ये डोमेन हो जाएगी, ये रेंज हो जाएगी मेरे पास। डोमेन इसमें मेरे पास क्या है, 12 है, 17 है और 22 है। रेंज मेरे पास क्या हो जाएगी, 1, 2 और 3। फंक्शन क्या डिफाइन है मेरे पास, एफ इनवर्स ऑफ एक्स बराबर है x-7/5। ये मेरे पास फंक्शन डिफाइन है। अच्छा, जो मेरे पास अब पेयरिंग बनी है वो देख लेते हैं। 12 का रिलेशन बना है 1 के साथ। जब मैंने 12 पुट किया तो आंसर 1 आया। जब मैंने 17 पुट किया तो आंसर 2 आया। और जब मैंने 22 पुट किया तो आंसर 3 आया। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो नॉर्मल फंक्शन की डोमेन थी, नॉर्मल फंक्शन की डोमेन मेरे पास क्या है, नॉर्मल फंक्शन की डोमेन मेरे पास क्या है, 1 2 3। नॉर्मल फंक्शन की डोमेन है मेरे पास 1 2 3। नॉर्मल फंक्शन की डोमेन मेरे पास है 1 2 3। जो नॉर्मल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन जाएगी। अब देखते हैं रेंज बनी है क्या। जो नॉर्मल फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज बन गई है, बिल्कुल बन गई है। तो हमने जो इनवर्स निकाला है वो ओके है। और जो नॉर्मल फंक्शन की रेंज है, और जो नॉर्मल फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की, वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। नॉर्मल फंक्शन की रेंज क्या है, 12 17 और 22। वो डोमेन बन जाएगी 12, ओके, 17 और 22। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनवर्स का। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या देखा है कि इनवर्स फंक्शन सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शंस ही पॉसिबल होंगे। फिर हमने हमने सिर्फ ये आप पे थोपा नहीं है कि बाइजेक्टिव फंक्शन ही पॉसिबल होंगे, हमने ये क्यों का भी सवाल आपको जवाब दिया है कि क्यों ही सिर्फ 1 1 to 1 और 1 2 फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है, वो हमने इन दोनों एग्जाम्पल से प्रूव किया। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और कोई लेक्चर में कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई करूं। अल्लाह हाफिज़।